है तो सिर्फ 10 मार्च का, जब मतगणना होगी। वहीं मतगणना केंद्रों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है और कई कड़े पहरे में ईवीएम रखी गई हैं। ये 4 तस्वीरें लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर और वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां पर ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। 4 तस्वीरें लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर और वाराणसी की। तो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं ईवीएम मशीन और लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर और वाराणसी की बात करें तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर कड़ा पहरा यानी कि ईवीएम की सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से कड़ी है और 10 मार्च को सभी सीटों की होनी है मतगणना। सर ब्रीफ कर दीजिए, ठीक है। डीएम साहब एक सवाल। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अनूप से। अनूप, जिस तरीके से ईवीएम व्यवस्था को लेकर के बात करें, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, रमाबाई पार्क में रखी गई हैं मशीनें, फिलहाल किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, बिल्कुल 10 मार्च को अब काउंटिंग होनी है। जो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा के जो चुनाव हैं उनके जो 7 चरण हैं वो संपन्न हो गए हैं। अब 10 तारीख को लेकर के जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जो है तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर हम रमाबाई रैली स्थल की बात करें, जहां पर ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, वहां पर सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। त्रिस्तरीय जो सुरक्षा घेरा है वो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से तैयार किया गया है। यानी अंदर जो है सीआईएसएफ के जवान रहेंगे, बाहर जो है भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे। इसके अलावा जो रमाबाई रैली स्थल है, जहां पर 10 मार्च को काउंटिंग शुरू होगी सुबह 7 बजे से, वहां पर जो 100 मीटर की जो परिधि है वहां पर बैरिकेड किया गया है, बल्लियां लगा दी गई हैं। किसी को भी वहां पर जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। सिर्फ प्रत्याशी और उसके जो समर्थक हैं 4 से 5 लोग, वही जो है वहां पर रमाबाई रैली स्थल तक जा सकेंगे और पूरी प्रक्रिया को देख सकेंगे। सीधे तौर पे जो सुरक्षा घेरा है वो बिल्कुल कहा जा सकता है कि काफ़ी जो है टाइट किया गया है। जो प्रत्याशी विजय प्रत्याशी होंगे उनके विजय जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा जो विजय प्रत्याशी होगा उसको बाकायदा एक एसीपी यानी जो एसीपी की सुरक्षा घेरे में जो है उसको सुरक्षित घर तक पहुंचाने की व्यवस्था जो है इस बार की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या कोई कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो सामने ना आए। इसके अलावा साफ तौर पे कह दिया गया है कि किसी भी तरह का हल्ला, जश्न या किसी भी तरह की पार्टी मनाने पर वहां पर पूरी तरह से जो है पाबंद लगाया गया है। अब रमाबाई रैली स्थल पर भारी संख्या में आज से ही फोर्स लगा दी गई है। जो ईवीएम है वो पूरी तरह से स्ट्रांग रूम में कैद हैं और जो सीआईएसएफ जवान हैं वो खुद इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके अलावा यानी कि साफ तौर पर अनूप कहा जा सकता है कि व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र, हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़ गए। अगर बात करें नरेंद्र मेरठ की, तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है? क्योंकि देखने में आ रहा है कि तस्वीरें जो नजर आ रही हैं कि पार्टियों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से अपनी खुद की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। देखिए, जो खुद की मॉनिटरिंग है वो कई जगहों पर देखी गई है। जो एजेंट हैं वो तो वैसे भी स्ट्रांग रूम के बाहर रहते ही हैं और मॉनिटरिंग के लिए जो सरकारी सिस्टम के दौरान जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उसके ज़रिए ये देखा जाता है कि जहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं वहाँ पर किसी तरह की कोई गतिविधि तो नहीं है, कोई हलचल तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के लिए वहाँ राउंड द क्लॉक एक व्यक्ति जो है हर पार्टी के एजेंट के रूप में वहाँ पर रहता है, हर प्रत्याशी के एजेंट के रूप में वहाँ पर रहता है। पूरी तरीके से जो मतगणना की तैयारियाँ हैं वो भी कर ली गई हैं और 10 मार्च को सुबह 8 बजे से ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आज डीएम और एसएसपी ने पत्रकारों के साथ इस संबंध में वार्ता भी की और बताया कि 8 बजे जो सबसे पहली गणना है वो पोस्टल बैलेट की होगी और सुबह जब तक मतगणना शुरू होगी तब तक पोस्टल बैलेट अगर आते हैं तो उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद 8:30 बजे से जो ईवीएम मशीनें हैं उनके जरिए वोटों की जो गणना है वो शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल, यानी कि पहला तरीके से एक सिस्टम तैयार
तैयार करीब 9 किया गया है, बजे बनाया तक गया। आ नरेंद्र, जाना आप हमारे चाहिए। साथ बने रहिए। नरेंद्र भी हमारे साथ बने हैं, अनूप भी बने और झांसी से हमारे साथ एसएस झा हमारे साथ जुड़ गए। एसएस झा, अगर बात करें तो मतगणना को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, जानना चाहेंगे? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में भोजला मंडी में वहाँ पर मतगणना होगी। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है। लेकिन जिस तरह की मतगणना की बात करें तो जो प्रत्याशी के समर्थक हैं बाहर ठहरे हुए हैं। और आपको बता दें कि जैसे पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो पुलिस की व्यवस्था चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। लेकिन 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना हो रही। पोस्टल बैलेट की सबसे पहले गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम की मशीनों को खोली जाएंगी। लेकिन आपको बता दें, लगातार पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर व्यवस्था बनी है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि सभी टेबलों पर सीसीटीवी कैमरे की नज़र रखी जाएगी, वीडियोग्राफी की होगी और कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकेगा। जी बिल्कुल, यानी कि व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। फिरोजाबाद संवाददाता हमारे साथ जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अगर बात करें फिरोजाबाद की तो आपने लखनऊ का देखा, मेरठ का देखा, झांसी का देखा, किस तरीके से वहां पर व्यवस्था चाक चौबंद साफ तौर पर नजर आ रही है। आप जहां पर हैं वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है फिरोजाबाद में? देखिए, मैं जहां खड़ा हूं यहाँ से कुछ ही दूर पर जो स्ट्रांग रूम है जहां मतगणना होगी, सिकोहाबाद की नवीन मंडी समिति स्थल पर मतगणना स्थल बनाया गया है। हर साल वहाँ रहता है क्योंकि शहर से थोड़ा हटके है और हाईवे के किनारे है। सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है। 10 तारीख को सुबह गिनती शुरू होगी। उससे पहले जो प्रशासन ने निर्देश दिए हैं, प्रशासन का अभी 1 घंटे बाद कॉम्बिंग होगा, फ्लैग मार्च निकलेगा। एक खास बात ये रहती है, पिछले 2012 के चुनाव में जो फिरोजाबाद में हुआ था कि प्रत्याशी की एक अफवाह रूमर फैला दी गई थी सोशल मीडिया पर कि फला प्रत्याशी जीत गया, और इस रूमर के बाद जो सही प्रत्याशी था जिसको आयोग ने प्रमाण पत्र दिया वो जीता पाएगा। उसके बाद बवाल हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। इन सब चीज़ों को दोहराया ना जाए, इनको कैसे रोका जाए और सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जो गर्म होता है उसको शांत कैसे किया जाए, उसके लिए एक मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है। एक सीओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 3 इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी इस पूरी मॉनिटरिंग सेल की निगरानी करेंगे। और जो सोशल मीडिया पर चल रही होगी गतिविधि, जो मैसेज हैं, जो फेसबुक हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम पर लोग गलत तरह की बयानबाजी करेंगे, जीतने हारने की बात करेंगे, उन सबको कैसे रोका जा सके, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि जो विजय जुलूस है उसको कतई ना निकाला जाए, क्योंकि विजय जुलूस के बाद हारे प्रत्याशियों के समर्थकों में रोष होता है, कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनती है। तो इन सब चीज़ पहलुओं को जो आयोग के निर्देश है उसके साथ साथ तो कंप्लायंस किया जा रहा है। लेकिन बात आती है निगरानी की। जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं वो अपने समर्थक, अपने एजेंटों के माध्यम से स्वयं निगरानी करना पसंद करते हैं, भले ही पुलिस हो, फोर्स हो, कैमरे हो, ड्रोन हो और पैरामिलिट्री फोर्स हो, इन सब के बाद भी प्रत्याशी को लगता है यानी कि पूरी तरीके से प्रतिबंध कुछ चीजों को लेकर के लगाया गया है। आप हमारे साथ एसएस झा बने रहिएगा। दानिश हमारे साथ जुड़ गए। दानिश, फिलहाल लगातार जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे हैं और लगातार किस तरीके से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं 10 तारीख को लेकर के, फिलहाल मैं आपसे जानूंगा और समझूंगा कि किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, क्या कुछ इंतजाम खास किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए कल जो 10 तारीख है, 10 मार्च की जो तैयारी है वो पूरी लगभग हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले, तकरीबन आधे घंटे पहले खुद डीएम सुहास एलवाई यहाँ पर आए थे और जो भी दिशा निर्देश थे, वो जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। जो भी दिशा निर्देश या फिर जो छोटी छोटी कमियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पहले से ही जो है ताकीद कर दी गई है, जो विजय जुलूस होगा वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जहाँ पर गिनती होगी 500 मीटर के दायरे में, वहाँ पर बिना पास वाला कोई व्यक्ति फटक नहीं सकता है, किसी भी पार्टी का व्यक्ति वहां पर आ नहीं सकता है। 3 विधानसभाएं हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर में और यहाँ पर जो सेक्टर 82 में नवीन मंडी है, वहीं पर ये गिनती होनी है तीनों विधानसभाओं की। वहीं पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। वहीं पर पिछले, अगर हम 11 फरवरी की बात करें तो उसी दिन से जो निगरानी समिति के लोग थे, यानी अलग अलग जो पार्टियों के प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता थे वो वहाँ पर मौजूद थे। कल भी हमने जिस तरीके से उन लोगों से बात करी तो किसी को कोई बहुत ज़्यादा शिकायतें वहाँ पर नहीं है। अभी तक जितने भी प्रत्याशी हैं वो प्रशासन को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हाँ, हम पूरी तरीके से जो है उनसे रजामंद है। डीएम आए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हाँ, जो भी लोग यहाँ पर तैनात रहेंगे 500 मीटर की दूरी तक कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं आ सकता। और कहीं ना कहीं काफी वक्त यहाँ पर चुनाव थे तो जो 3 प्रत्याशी हैं जिनकी
10 फरवरी को यहाँ पर कैद हुई थी, तो उनके लिए बड़ा दिन 10 मार्च माना जा रहा है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है। अगर हम 3 दिन पहले की बात करें, 3 से 4 दिन हो चुके हैं इस बात को कि 5 मिनट के लिए डिफ़ॉल्ट कैमरा बंद हो गया था, जहाँ पर निगरानी, जहाँ पर स्ट्रांग रूम में जेवर विधानसभा के की जो ईवीएम रखी हुई थी, तो वहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा जो है कौतूहल मचा था। तो उसको लेकर जो भी चीज़ें थी वो दूर कर दी गई। 5 मिनट तक वो कैमरा बंद रहा था, लेकिन बाद में जांच के आदेश दिए, कहा गया बाय डिफॉल्ट कैमरा बंद हुआ था। नोएडा, जेवर और दादरी, ये तीनों विधानसभाओं की दूरी तकरीबन कहें जहां पर अभी ईवीएम रखी हुई हैं, तो 100 से 150 मीटर की दूरी पे अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और तीनों विधानसभाओं की अलग अलग रखी गई है। तो 10 मार्च को तकरीबन 8 बजे, 7:30 बजे स्ट्रांग रूम खोल दिया जाएगा। जो अफसरान है तो बिल्कुल किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं वो पहले शुरू होगी। दानिश आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि दानिश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एसएस झा भी बने हुए हैं। अनूप की और एक बार रुख करेंगे लखनऊ से। अनूप, अगर बात करें जिस तरीके से इस बार कई प्रतिबंध लगाए, कुल मिलाकर इनके पीछे मकसद यही है कि जो फेक न्यूज आती हैं या इस तरीके की जो चीजें आती हैं अफवाह, वो ना फैले, सीधी सी बात है। देखिए बिल्कुल सोशल मीडिया एक बड़ा अपवाद शुरू से ही रहा है और तमाम अफवाहें जो हैं सोशल मीडिया के जरिए जो है वो विवाद का कारण बनती हैं। लिहाजा इस पर जो है खास निगरानी की जा रही है। डीजीपी मुख्यालय कहें या कमिश्नरेट ऑफिस कहें, वहां पर एक सीसीटीवी जो है मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जहां से सोशल मीडिया पर जो है पूरी तरह से निगरानी की जा रही है और ये अपील भी की गई है और निर्देश भी जारी किए गए हैं कि किसी तरह से 10 मार्च को जब काउंटिंग शुरू होती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अफवाह जो है सोशल मीडिया पर ना फैलने पाए। लिहाजा उस पर जो है सख्ती बरती जा रही है। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो 9 विधानसभा सीटों के लिए जो है यहाँ पर बीते 23 फरवरी को जो है चुनाव यानी जो वो संपन्न हुआ था और अब 10 मार्च को जो है वोटों की गिनती होनी है। इसमें अगर हम बात करें तो लखनऊ पूर्वी, लखनऊ पश्चिमी, लखनऊ मध्य, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ मलिहाबाद, इसके अलावा मोहनलालगंज और बीकेटी यानी बक्सी तालाब जो सीटें वो शामिल हैं। इसके अलावा कैंट भी जो है वहाँ से खुद भारतीय जनता पार्टी में के योगी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनकी किस्मत दांव पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आशुतोष टंडन है, जो भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनकी किस्मत का फैसला होना है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो सरोजिनी नगर सीट से अभिषेक मिश्रा जो पूर्व मंत्री रहे सपा सरकार में, इसके अलावा मध्य सीट से रविदास मल्होत्रा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सपा सरकार में, इनकी किस्मत का फैसला जो है वो होना है। तो लिहाजा इन सभी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है रमाबाई रैली स्थल के बाहर जो है कुछ अपवाद पैदा हो गया था। बिल्कुल अनूप आप हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र भी बने हुए हैं हमारे साथ, एसएस झा भी बने हुए हैं, जितेंद्र भी बने हुए हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम की वहां पर सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए, हमारे संवाददाता भी लगातार बना रहे हैं। और लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एक खास एक स्पेशल स्टोरी देखिए पहले से।